नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 45। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हमने सॉल्व कर दिए हैं। प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 45। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 45 पे। बोला जा रहा है a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। यहाँ पे बोला जा रहा है, बहुत अमीर स्कूल है मुझे लग रहा है, बोला जा रहा है 700 का क्या है, सम है, जो कि 7 cash prizes to students of a school for their overall academic prizes। मतलब कि टोटल जो स्कूल है, इतना भी अमीर नहीं है बट ठीक है, दे रहा है वही बहुत है। 700 रुपीज है स्कूल के पास, ठीक है, उसको 7 स्टूडेंट्स को क्या करना है, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करना है वो आगे बताया जाएगा। फॉर देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, बोला जा रहा है कि जो हर एक प्राइस है, मान लीजिए पहला प्राइस है x रुपीज, पहला प्राइस क्या है x रुपीज, तो उसके बाद वाला जो होगा वो क्या होगा, उससे 20 रुपीज कम होगा। Each price is 20 rupees less than its preceding price, यानी कि पहले वाले प्राइस का 20 रुपए कम मिलेगा दूसरे वाले बच्चे को। एंड देन x minus 20 minus 20 ऐसे करके वो पैसे मिलते जाएंगे उन 7 स्टूडेंट्स को, ठीक है। 7 कैश प्राइजेस की बात हो रही है, यानी कि स्टूडेंट्स कितने हैं, 7 है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या आपको ए पता है? नहीं भाई, पहले स्टूडेंट को कितने रुपए मिले हमको क्या पता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एन पता है जो कि क्या है 7, क्योंकि 7 कैश प्राइजेस हैं तो 7 स्टूडेंट्स को मिलने हैं कैश प्राइजेस। एन की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है। क्या आपको एस एन पता है? बिल्कुल पता है, विच इज 700। टोटल मिला करके स्कूल वालों के पास 700 रुपए तो हैं, बहुत ही ज्यादा गरीब है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको डी पता है क्या? जी बिल्कुल पता है। कुछ लोग बोलेंगे हाँ जी डी हो गया 20 रुपीज। जी नहीं, डी 20 नहीं है। क्यों? मान लीजिए पहले वाले बच्चे को मिले x रुपीज, दूसरे वाले बच्चे को मिलेंगे x minus 20 रुपीज। नाउ लेट्स फाइंड आउट द डी। अब यहाँ पे x minus 20 minus x जब आप करेंगे so you will get minus 2x minus 20। मतलब इस बात को आप समझिए कि यहाँ पर इसको आप हटा दो, ठीक है। लेट्स सपोज पहला वाला नंबर है 40, पहले वाले बच्चे को मान लीजिए मिले 40 रुपीज, दूसरे वाले को कितने मिलेंगे 20। नाउ जब आप 20 माइनस 40 करेंगे तो आंसर -20 आएगा। जब भी जो आगे की सक्सीडिंग वैल्यूज होती हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं तो डी हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे डी आपका क्या आएगा, -20 आ जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड ए निकल जाएगा, बिल्कुल। एस एन का फॉर्मूला लगाइए, ए बिल्कुल निकलेगा। तो एस एन का फॉर्मूला चलिए लगाते हैं। एस एन पता है, एन पता है, डी पता है, ए निकल जाएगा बहुत आसानी से। ये हो गया 700। एन की वैल्यू है 7/2 कर देंगे। नाउ 2a प्लस n minus 1 is 6, d की वैल्यू क्या है, -20 है। नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 14 इक्वल टू 7, 2a 6 2 12 तो -120 आ गया। 7 से इसको कट करिए, 7 2 14 तो 2a minus 120 इक्वल टू 200 आ जाएगा। तो 2a is equal to 200 plus 120 which will be 320 and a की वैल्यू निकलेगी 320/2 करके, 2 1 2 2 6 12 आ गया 0, यानी कि की वैल्यू आ गई 160। जो पहला स्टूडेंट होगा उसको कितने रुपीस का कैश प्राइज मिलेगा, 160 रुपीस का। बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कैश प्राइज। ईच प्राइस, तो पहले स्टूडेंट को 160, दूसरे को मिलेगा 140, तीसरे को मिलेगा 120, फोर्थ वाले को मिलेगा 100, फिफ्थ वाले को मिलेगा 80, सिक्स्थ वाले को मिलेगा 60 एंड जो लास्ट है 7th वाला उसको मिलेगा 40 रुपीस का कैश प्राइस। सो दिस वाज अ क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था, बस दिमाग आपको लगाना है डी में।
बिकॉज जब आप डी पॉजिटिव ले लेंगे ना, ये सोच करके कि 20 का गैप है, और आपने डी प्लस का 20 ले लिया, तो जो आपकी ए की वैल्यू आएगी वो यही वाली वैल्यू आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो क्या जब आप 40 में से माइनस करेंगे तो किसी को माइनस में पैसे मिलते हैं? कर्ज में जाएगा कोई? नहीं ना, कैश प्राइस देना है। ओके, सो आपका 40 ए नहीं आएगा, ए आपका 160 आना चाहिए, क्योंकि 40 में से सिर्फ एक ही बार आप सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, विच विल बी 20, है ना। तो क्या बाकी बच्चे माइनस में जाएंगे? जी नहीं, इसलिए डी आपका सही होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वाज आवर क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।